अज्ञानध्वान्तहारी स्वपदमुपयतां ब्रह्मसम्बोधकारी स्वानन्दं कप्रतिष्ठः प्रथितसीतयशा श्रोत्रियवानिष्ठः नाभूत्यं यस्य देवा अपि परमगुरो प्राभवन् विष्णुदेवानन्दाख्यानः शरण्यसह जयति यमिना मण्डले शाग्रगण्यः मण्डले शाग्रगण्यः मण्डले शाग्रगण्यः। वेद, विद्या और वेदांत के रत्न, शांकरी ज्ञान के मर्मज्ञ, सन्यासी समाज के मुकुटमणि, वैराग्य, काव्य और संगीत के संगम, देव दुर्लभ गुणों के स्वामी, सनातन धर्म के ध्वजावाहक, विद्यावाचस्पति अनंत श्री विभूषित परम पूज्य स्वामी विष्णु देवानंद गिरी जी। वेदों की ऋचाएं और वेदांत जिनके रोम रोम से निकलता था, जिनकी वाणी आत्मा और परमात्मा के बोध में डूबी थी, ऐसी आत्म साक्षात्कार प्राप्त आध्यात्मिक विभूति थे स्वामी विष्णु देवानंद गिरी जी। गुजरात की पावन धरती तलगा जरड़ा में हुआ उनका जन्म। काशी से वेदांत ग्रहण करने के बाद वेदांत ज्ञान से रसपान करने का ये अद्भुत सफर ऋषिकेश उत्तर काशी ही नहीं बल्कि देश के कई कोनों में रहा। साविद्या या विमुक्तये को चरितार्थ करने वाले विष्णु देवानंद जी कैलाश आश्रम के छठे पीठाधीश्वर बने और उनके आध्यात्मिक ज्ञान की ख्याति चारों दिशाओं में गुंजायमान हुई। वेदांत को स्वामी विष्णु देवानंद गिरी जी ने मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों रूपों में हृदय से धारण कर लिया था और ब्रह्म विचार और ब्रह्म विद्या उपासना की ऐसी छाप छोड़ी कि उन्हें समकालीन संतों ने वेदांत का अवतार माना। स्वामी विष्णु देवानंद गिरी जी के पूर्वज जीवनदास मेहता नागर ब्राह्मण थे। वे सौराष्ट्र के जाने माने साधु ध्यान स्वामी बापू के आश्रित बने और उनकी आज्ञा से गृहस्थ हुए। परंपरा के अनुसार गुरु का आश्रय लेने के बाद उन्होंने गुरु के उपनाम को धारण किया। इसीलिए उपनाम मेहता से हरिव्यासी किया, जिसका अपभ्रंश हरियाणी है। उन्हीं के वंशज रघुराम दास बापू और उनकी धर्मपत्नी शांतु मां के 3 पुत्र हुए, त्रिभुवन दास हरियाणी, जादव दास हरियाणी और सबसे छोटे पुत्र हुए विष्णुदास हरियाणी। विष्णुदास हरियाणी का जन्म कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुआ, जो सूर्य की उपासना का दिन था,
और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार दिन था 11 नवंबर 1877। विष्णुदास हरियाणी जी की प्रारंभिक शिक्षा गुजरात के तलगा जरड़ा में हुई। बचपन से ही इनका मन आध्यात्म में रमता था और सांसारिक विषयों के प्रति अरुचि थी। आध्यात्मिक जिज्ञासा पिपासा दिनों दिन बढ़ती चली जा रही थी। फिर वो अपने पिताजी रघुराम दास बापू और अपने बड़े भाई त्रिभुवन दास बापू से आज्ञा लेकर घर से जीवन की सत्य की खोज में निकल पड़े। यूं तो स्वामी विष्णु देवानंद गिरी जी ने किशोरावस्था में ही संन्यास का संकल्प ले लिया था। तलगा जरड़ा के पवित्र कोने में ही उन्होंने संन्यास धर्म संकल्प किया और तय कर लिया कि आध्यात्म के पथ पर उन्हें इसी मार्ग का अनुसरण करना है। हमने बापू से पूछा कि सबसे पहले विष्णु दादा के बारे में उनको किसने बताया। दादाजी ने दादाजी कि तुम्हारे पिता के चाचा सबको कह करके घर छोड़ करके गए हैं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। दादाजी बापू ने विष्णु दादा के जीवन से जुड़े एक अहम बिंदु पर प्रकाश डालते हुए कहा, विष्णु दादा पूरे परिवार के स्वभाव के अनुसार उदासीन अवस्था को प्राप्त थे। संन्यास जीवन में उदासीन स्थिति साक्षी और दृष्टि से उच्च कोटि की मानी जाती है और दादा निरंतर बोधमयी व्यक्तित्व को धारण थे। घर छोड़ने के बाद विष्णुदास जी ने बड़ौदा पहुंचने से पहले सौराष्ट्र, सोमनाथ, जामनगर की यात्रा की। बड़ौदा में गायकवाड़ शाही परिवार अपने राज्य में अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए जाना जाता था। बड़ौदा में हमें जानकारी मिली कि उस समय के सबसे जाने माने विद्वान और विख्यात संस्कृत शिक्षक आचार्य पंडित बद्रीनाथ शास्त्री जी थे। वो पुराने शहर के मांडवी इलाके में अपने घर में 30-40 छात्रों को पढ़ाया करते थे। 1892 में सायाजी गायकवाड़ ने इस शिक्षण पद्धति को औपचारिक रूप देने के लिए पंडित बद्रीनाथ शास्त्री जी से संपर्क किया, जिसे उन्होंने शाही संपत्तियों का उपयोग करके प्रारंभ किया। विष्णुदास हरियाणी जी यहाँ पहुंचे और लगभग 1892 में उन्होंने पंडित बद्रीनाथ शास्त्री जी से वैदिक शिक्षा प्राप्त की। यहाँ संस्कृत व्याकरण को पंक्ति दर पंक्ति या शब्द दर शब्द नहीं बल्कि अक्षर दर अक्षर पढ़ाया जाता था। आगे चलकर शिक्षण की यह व्यावहारिक पद्धति स्वामी जी के लिए व्याकरण को समझने का दृष्टिकोण बना, क्योंकि भाष्य पर उनकी सभी टिप्पणियां अक्षर दर अक्षर ही समझाई गई हैं। स्वामी जी के संन्यास के सफर में एक अहम पड़ाव का जुड़ना अभी बाकी था। बड़ौदा में स्वामी जी को पता चला कि यदि धर्म ग्रंथों को उनके पूर्ण एवं शुद्ध रूप में समझना है तो काशी जाकर इसका अध्ययन करना आवश्यक है। फिर उन्होंने लगभग 1 या 2 साल में ही काशी का रुख किया। क्षेत्रे अन्नम मठे शय्या, क्षेत्र में अन्न मिल जाता तो मठ में सो जाते थे। मेरे विचार से, आई एम नॉट ऑथेंटिक, बिलीव मी, शायद एक अन्नपूर्णा दंडी स्वामी जो था वो 80 के ऊपर शायद वहां होंगे। काशी में उन्होंने अपनी स्थिति सुदृढ़ की तो वे कैलाश मठ चले गए, जिसे 1886 में स्वामी कैलाश पर्वत महाराज जी ने स्थापित किया था। यहाँ छात्रों को निशुल्क आवास और भोजन की सुविधा देने के साथ संस्कृत एवं शास्त्रों की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। कैलाश मठ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संबंध रखता था, जिसे उस समय वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय कहा जाता था। इसकी स्थापना वर्ष 1791 में हुई थी। उच्च अध्ययन के लिए एक नई इमारत वर्ष 1849 में स्थापित की गई थी और 1857 तक इस कॉलेज में स्नातकोत्तर शिक्षण प्रारंभ हो चुका था।
काशी में अध्ययन के दौरान विष्णुदास हरियाणी जी की पहचान एक प्रतिभावान छात्र के रूप में होने लगी थी। पूज्य संत मुरारी बापू ने बताया कि उनकी प्रतिभा ऐसी थी कि विद्या स्वयं चलकर उनके पास आई होगी। बाकी सब विद्या उसके भजन के इर्द गिर्द में नर्तन कर रही। जिसे मानस में कहा कि राम पढ़ने गए तो अल्पकाल विद्या सब आई, पढ़ना नहीं पड़ा, विद्या स्वयं आई। मुझे लगता है विष्णु दादा के पास भी सब विद्या ऐसे ही आई। इस जानकारी की पुष्टि है कि विष्णु देवानंद जी ने व्याकरण, न्याय और साहित्य विषयों में 3 मध्यमा परीक्षाएं, जिन्हें सामान्यतः 4 वर्षों में छात्र पूरा करते थे, सिर्फ 1 साल में ही उत्तीर्ण कर ली। उन्होंने उच्च स्तर की शिक्षा जारी रखते हुए और शास्त्रों का अध्ययन करते हुए कई वर्षों तक कैलाश मठ में ही निवास किया। लगभग 14-15 वर्षों तक संस्कृत और शास्त्रों के गहन अध्ययन के बाद उन्होंने औपचारिक रूप से संन्यास ग्रहण करने का विचार किया। शिवालय घाट पर राजगुरु मठ में उन्होंने दंडी स्वामी अद्वैतानंद सरस्वती जी से संन्यास दीक्षा ली और सरस्वती उपाधि प्राप्त कर दंडी स्वामी विष्णु देवानंद सरस्वती बने। काशी के कैलाश मठ में रहना जारी रखा, जहां अनेक सन्यासी आध्यात्मिक साधना में लीन रहते थे। यहीं उन्होंने स्वामी प्रकाशानंद पुरी के बारे में सुना या प्रत्यक्ष रूप से उनकी प्रतिभा का अनुभव किया और संभवतः उनसे भेंट भी हुई हो। स्वामी प्रकाशानंद पुरी कैलाश पर्वत जी के अनुयायी थे और उन्हें अपने गुरु से कैलाश मठ तथा सोरों का वराह मंदिर प्राप्त हुआ था। काशी में स्वाभाविक ही कैलाश आश्रम की और विशेष रूप से स्वामी धनराज गिरी तथा स्वामी जनार्दन गिरी की, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद, स्वामी अभेदानंद और बादशाह राम तीरथ को शिक्षा दी थी, महिमा सुनी। तो वो जो जगह होती थी ना, जितनी वो जंगल के, हम भाग करके जाते थे कि इतने जंगल है, अगर कोई होगा बैठा हुआ तो आके हमारे को भी तो पहुँच लेगा। इतना जंगल था और उसका तो कोई सवाल ही नहीं। जहाँ पे वो गड्ढे में बना हुआ है वहाँ पे कुछ नहीं था। ऋषिकेश में स्वामी धनराज गिरी ने 1880 में कैलाश आश्रम को स्थापित किया था। जब स्वामी विष्णु देवानंद गिरी जी ऋषिकेश में गंगा आश्रम के तट पर पहुंचे तो उन्होंने कैलाश आश्रम की ध्वजा को लहराते हुए देखा। उन्हें यहाँ आकर पूर्ण भरोसा हो गया कि जीवन मुक्त होने की पगडंडी अब मुझे मिल गई है, और तभी उन्होंने कहा, मैं गंगा के तट पर ही रहूंगा और वेदांत का पठन पाठन भी करूंगा। यहाँ उन्होंने अपना दंड त्याग दिया और कैलाश आश्रम के द्वितीय पीठाधीश स्वामी जनार्दन गिरी जी से परम हंस दीक्षा लेकर स्वामी विष्णु देवानंद गिरी बन गए। कृष्णा चौधरी जी स्वामी जी के उन भक्तों में शुमार हैं जिन्हें उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त है। कैलाश आश्रम उस समय कैसा था, इसे कृष्णा जी ने विस्तार से बताया। वो प्राचीन अवस्था में था। उसकी समझ लो कि मोटी मोटी दीवारें पुराने टाइप के ही बने हुए थे। कोई ज़्यादा पेंट पॉलिश भी नहीं था, सिंपल। और गंगा तो बिल्कुल सामने थी। उनका हाथ हैंडराइटिंग देख कितना सुंदर है, छोटे छोटे करके सब लिख के रखते थे। शायद उनको लगा होगा, भगवान ने कुछ ऐसे प्रेरणा दिया होगा कि ये भविष्य में आने वाले पीढ़ी के लिए लाभदायक होगा। महाराष्ट्री के जो टिप्पणी के, मैं वहाँ लाइब्रेरी में सेवा भी किया, तो उसमें महाराष्ट्री के किताबों का टिप्पणी मैंने स्वयं देखा हूँ।
उनका इतना सुंदर राइटिंग है। ये कहीं शिव महिमा के ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी लिख रखे थे, तो मैंने इस पुस्तक को जेरक्स करके मैंने ले आया था शिव महिमा के ऊपर भी। उनके ऐसा था, बिल्कुल खेलते थे व्याकरण के सूत्र उनके। वो जो टिप्पणियाँ हमसे पढ़ते हैं वहाँ व्याकरण घटित ही ज़्यादा है। जो व्याकरण नहीं पढ़ा होगा जो व्यक्ति, वो टिप्पणियाँ लगा नहीं सकता। कैलाश आश्रम विष्णु देवानंद गिरी जी की कर्मस्थली बनी, जहां उन्होंने वेदांत दर्शन की अद्वितीय व्याख्या कर आध्यात्म की अद्भुत आधारशिला रखी। कैलाश आश्रम में वेदांत विद्या के उनके 2 गुरु रहे। नीलकंठ कहलाने वाले और कैलाश आश्रम की विद्या के स्रोत के रूप में विख्यात प्रकाशानंद पुरी जी से उन्होंने बृहत प्रस्थान त्रयी का गंभीर अध्ययन किया और स्वामी गोविंदानंद गिरी जी से लघु प्रस्थान त्रयी की विद्या हासिल की। उन्होंने धर्म ग्रंथों पर असाधारण कार्य किया और वेदांत दर्शन के श्लोकों पर की गई उनकी टिप्पणियों और व्याख्या को अकाट्य और अद्वितीय माना जाता है। एक तरफ उनकी विद्वता आकर्षण का केंद्र बनी, तो दूसरी तरफ उनकी लेखनी अतीव सुंदर थी। स्वामी जी वेदांत दर्शन के अलौकिक और अद्भुत ज्ञाता थे। उनके साथ जो भी संपर्क में आया, उसे ऐसा लगता था मानो शरीर से निरंतर श्लोक की ध्वनियां निकल रही हों। वेदांत पर प्रवचन सुनकर प्रेमी जनों को ऐसा प्रतीत होता मानो सनकादिक बोल रहे हो। वो कहा करते थे, मंत्रों में शक्ति है, बस उसका जप और कर्म विधिवत होना चाहिए। दर्शन और अध्यात्म की परिपक्वता की छाप उनकी लेखनी में भी दिखती है, जो काव्यात्मक होने के साथ यथार्थ और गंभीरता का परिचायक है। यह जो उनका जो इतना लगन, इतना तन्मयता, इतना तत्परता से जो लगते थे, उनका बोलते कि कोई भी बोल देगा महाराज, कोई भी बोल देगा कि मैं भी लगता हूँ, मैं भी लगता हूँ, किंतु उसके कार्य में दिखाई देता। उनके कार्य क्या दिखाई देता है? बृहदारण्यक में उन्होंने यहाँ जो कैलाश आश्रम से निकली हुई पुस्तकों में उन्होंने जो टिप्पणी लिखी है, इतना गंभीर टिप्पणी है, जो कि वह बृहदारण्यक की व्याख्या लिखते लिखते वह वार्तिक सार और बृहदारण्यक वार्तिक और व्याकरण की दृष्टि में, न्याय की दृष्टि में, मीमांसा की दृष्टि में और दृष्टि को वहाँ संकेतित किया। उनके सामने पत्थर भी रख दो तो उनको भी समझा देंगे। एक व्यक्ति को समझाना कितना आसान होता है, उनके पास ऐसा नहीं, पत्थर को रख दो उनको भी समझा देंगे। यद्ब्रह्म विष्णु शिवरूपतया प्रतीतं सृष्टिस्थिति प्रलय कारणतामुपैति। बड़े महाराज जी का हम कहें तो एक शास्त्र स्वरूप है, जो हम इन टिप्पणियों के रूप में देखते हैं। उनका एक भौतिक शरीर था जो कई वर्षों पहले चले गए, लेकिन जैसे उनके वाणी को हमने परंपरा से, अपने गुरु परंपरा से सुने, लेकिन उनका जो यदि शास्त्र स्वरूप आप देखना चाहते हैं, शास्त्र का जो आकार, शास्त्र शरीर, वो ये टिप्पणियों के रूप में, उनके जो लेख है इसके रूप में रहेंगे। तो जब हम वो टिप्पणी पढ़ने के लिए खोल करके, ग्रंथ खोल के बैठते हैं, तो उनका स्वरूप ही वहां प्रकट होता है। बृहदारण्यक उपनिषद का 13 साल तक उन्होंने गोविंदानंद गिरी जी के सानिध्य में अध्ययन किया। मगर एक समय ऐसा भी आया कि जब गोविंदानंद गिरी जी बड़े महाराज से खुद श्लोकों की व्याख्या पूछने लगे। शिष्य के रूप में स्वामी विष्णु देवानंद गिरी जी का समर्पण और पांडित्य इतना प्रखर था कि दोनों गुरुओं ने इस विद्या का उत्तराधिकारी उन्हें ही माना। कम समय में शास्त्रों की प्रवीणता की बदौलत उन्हें गुरु प्रदत्त एक नाम मिला, विद्या वाचस्पति। प्रकाशानंद पुरी जी ने अपने प्रिय शिष्य को स्फटिक माला भी प्रदान की, जो उन्हें नेपाल के राजा से प्राप्त हुई थी। 1985 में शताब्दी के दौरान इनके कार्य को जो टिप्पणवर लिखे थे, उस कार्य के आधार पर इनको दिया गया था सरकार की ओर से। बड़े महाराज जी को दिया गया, बड़े महाराज जी के नाम पे दिया वो।
अरे भाई बड़े भाई तो थे नहीं 85 में, हाँ लेगा कौन उस पुरस्कार को? अच्छा तो जैसे आफ्टर डेथ भारत रत्न होता है, आफ्टर डेथ चीजें होती हैं। हाँ, तो ये आफ्टर दैट कारण से ये वहाँ ये जग गए, उनके प्रतिनिधि वन कैलाश की ओर से गए और उसको लिया है। तो जो एक सोने का एक गोल आकार का था, उसमें डिजाइन वगैरह बना हुआ था, उसमें लिखा हुआ था। इन कारणों से इनको विद्यावाचस्पति पद्मश्री जो है विशेषण से विभूषित किया जाए। वेदांत और शास्त्रों के प्रति उनकी निष्ठा, विद्वता, ज्ञान और नेतृत्वशीलता के गुणों को देखते हुए विष्णु देवानंद गिरी जी को पीठाधीश का दायित्व सौंपने के लिए स्वामी गोविंदानंद गिरी ने सहारनपुर बुलाया। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा का पालन करते हुए स्वामी जी ने पीठाधीश बनना स्वीकार कर लिया। हालांकि उनकी रुचि बिल्कुल भी नहीं थी। वर्ष 1938 में वार्षिक उत्सव के मौके पर अत्यंत धूमधाम से कैलाश पीठ पर स्वामी जी को विधिवत आसीन किया गया। संन्यास जगत में स्वामी जी एक उच्च कोटि संत के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उनकी पहचान भक्तों और अनुयायियों के बीच में बड़े महाराज के नाम से होने लगी। हर शिवरात्रि के मौके पर वो संन्यास दीक्षा प्रदान किया करते थे। दीक्षा लेने वालों में संन्यास जगत के ख्याति लब्ध संत स्वामी शिवानंद का भी नाम आता है, जो डिवाइन लाइफ सोसाइटी के संस्थापक थे। विष्णु देवानंद गिरी जी के प्रति स्वामी शिवानंद के हृदय में अगाध आदर और निष्ठा थी, जिसका पता इस बात से चलता है कि जब भी वह कैलाश आश्रम जाते तो विष्णु देवानंद गिरी जी के पीठ को साक्षात दंडवत करना कभी नहीं भूलते। के लिए गुरुदेव का यही आदेश था और उसके पहले भी जितने संन्यास लिए हैं और बाद में जितने संन्यास लिए भी सबको गुरुदेव का एक उपदेश था कि संन्यास लेने के बाद जाओ कैलाश आश्रम और कैलाश आश्रम सब महात्माओं का आशीर्वाद लो, वही हमारा आचार्य पीठ है, और भिक्षा भी लेना, भिक्षा करना। तो मैं जब संन्यास लिया मैं भी गया और हमारे साथी जो थे हमने गए, विष्णुदान महाराज से आशीर्वाद लिए, नमस्कार किए, दंडवत प्रणाम करके स्वामी जी महाराज पूछे तुम कहाँ से आए, कैसे? हाँ तुम शिवानंद जी के चले, ठीक है। महामंडलेश्वर बनने के बाद उनके कार्यकाल में कैलाश आश्रम की ख्याति अद्भुत ऊंचाइयों को छू रही थी। स्वामी जी के वेदांत ज्ञान और उनके प्रखर आध्यात्म का परचम दुनिया भर में लहराने लगा। उनके शिष्यों में न सिर्फ भारत बल्कि पश्चिमी पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, यहाँ तक कि अफगानिस्तान समेत कई देशों के लोग रहे। लाहौर में स्वामी जी अक्सर पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी के ऑडिटोरियम में प्रवचन किया करते थे। हम इस दौरान उनके ऐसे भक्तों से भी मिले जिनके घर भारत पाकिस्तान के विभाजन से पहले स्वामी विष्णु देवानंद गिरी जी खुद आकर रुके थे। स्वामी जी जिनको हम बिल्कुल भगवान, साक्षात भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, एंड मेरे जन्म से पहले ही वो हमारे साथ हमारे घर आके रहे। आई वॉज जस्ट 13 days old when he came with छोटे महाराज जी। और मेरी दादी जी की बहुत इच्छा थी कि वो अपनी सब बच्चों की शादी करके और बड़े स्वामी जी विष्णु देवानंद गिरी महाराज और छोटे महाराज जी के साथ वो चारों धाम की यात्रा करें। और ऐसी भक्ता थी, उन्होंने जो मांगा महादेव ने उनको वही दिया। चारों धाम करके वो वापस आ रही थी और जब यात्रा ख़त्म हो गई
घर पहुंचने से कुछ दिन पहले उनके किसी गंगा जी किनारे पे उन्होंने अपना शरीर त्यागा। उन्हीं भक्तों में से एक थीं करुणा सोंधी जी, जिन्हें बड़े महाराज से मिलने का सौभाग्य प्राप्त है। उनका भी परिवार पश्चिम पंजाब से था और उनकी दादी ऋषिकेश में आकर बसी थीं। बड़े महाराज के दर्शन की अनुभूतियों को वो भाव विभोर होकर बताती हैं। करुणा सोंधी जी इस बात के लिए खुद को बड़ी भाग्यशाली मानती हैं कि उन्हें वेदांत के सूत्रों को बड़े महाराज जी से सुनने और समझने का अवसर मिला। बड़े महाराज से मिली शिव तांडव की प्रसादी उनके लिए अविस्मरणीय क्षणों में से एक है। जब बड़े महाराज जी अपनी मतलब कहना चाहिए एज में थे, मतलब तो उस टाइम वो बहुत रिष्ट पुष्ट थे। उन्होंने मुझे शुद्ध कराए, मतलब शिव तांडव सिर्फ 15 श्लोक का मेरे ख्याल है जनरली, तो उन्होंने बोला कि रोज शुद्ध करने का मतलब उनका ये था कि मुझे उच्चारण सही आए, कैसे बोलना था, जैसे जटा कटा कैसे बोलना है। तो मैंने पहले दिन जब बोला, मैं बोल तो दिया, उन्होंने एक बार नहीं 2-4 बार कराया मुझे। अगले दिन मैं गई तो मैंने पहले ही जाके बोल दिया महाराज जी को कि महाराज जी ये थोड़ा मुश्किल लगता है। तभी भी वो मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मुश्किल है तो क्या हुआ। वो मुझे नाम से ही पुकारते थे उस टाइम, करुणा। स्वामी विष्णु देवानंद गिरी जी के शिष्यों में एक थीं माता राजरानी, जिन्हें राजमाता के नाम से भी जाना जाता है। माता राजरानी ने विष्णु देवानंद गिरी जी से दीक्षा ली थी और उनसे मिलने कैलाश आश्रम जाया करती थीं। वो दिल्ली के राजेंद्र नगर के राधा कृष्ण मंदिर की संस्थापक और प्रभारी भी रहीं। उन्होंने बताया कि स्वामी जी से मिलने के बाद व्यक्ति के जीवन का रुख ही बदल जाता था। वो पाकिस्तान से जब इधर आई तो उससे पहले वो ना इसी लाइन में थी, आध्यात्मिक लाइन में थी। तो इधर आके इधर इनको जगह मिल गई, यहाँ पे उनकी जान पहचान की थी, उन्होंने दी। और फिर वो जब उनका संबंध ऋषिकेश में हुआ तो फिर उनको बड़े महाराज जी से उन्होंने उनसे दीक्षा ली। स्वामी जी के भक्तों की सूची काफी लंबी है। इन्हीं में से एक रहीं उषा जी, जो राजमाता के साथ संबंधों की वजह से कैलाश आश्रम से लंबे अरसे से जुड़ी रही हैं और बड़े महाराज के दर्शन करने अक्सर जाया करती थीं। दर्शन दो, वो हमेशा गीता के ऊपर कहते थे पाठ करो तो गीता का करो। कृष्णा जी चानन परिवार से ताल्लुक रखती थीं, जो स्वामी विष्णु देवानंद गिरी जी का अनुयायी था। स्वामी जी के स्वभाव का जिक्र करते हुए कृष्णा जी कहती हैं कि उनमें महादेव की छवि झलकती थी। वो जब मैं मिली तब तक तो वो काफ़ी वृद्ध हो चुके थे और हाइट उनकी बहुत अच्छी, अजान बाहु थे और बड़ी कोमल स्वभाव, प्यार वाले, हल्की सी मुस्कान, चेहरे पे महादेव का रंगत, सौम्य स्वभाव, सौम्य नरम स्वभाव के थे। बस जब मैं 11th में थी तभी मेरे को मेरी माता जी ने बोला कि आप उन्हीं का आशीर्वाद लो, आप पढ़ाई में सबसे अव्वल आओगी। वो माता जी के वर्ड्स थे। तो मैंने उनका आशीर्वाद लेने के लिए जैसे पोस्ट कार्ड लिखा तो उसका जवाब भी आया और एक उन्होंने मेरे को मंत्र लिख दिया सरस्वती माँ का। तो मैं निरंतर उसका जाप करती। तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 11th में मैं 4 शिफ्ट स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल के, मैं टॉप पे मेरा नाम हो गया। बड़े महाराज अपने जीवन काल में कम से कम 3 बार फलौदी गए।
पहली बार कैलाश आश्रम के पीठाधीश बनने से पहले, दूसरी बार जब वो महामंडलेश्वर पद पर आसीन थे और तीसरी बार महामंडलेश्वर पद को त्यागने के बाद। उनका ट्रेन से फलौदी पहुंचना और उनके भव्य स्वागत की यादें लोगों के जहन में अब भी ताजा हैं। रोज ट्रेन में आए थे, ट्रेन में स्टेशन में सामने गए थे, फिर गाड़ी पे बैठा के गाड़ी को खूब सजा करके, बैलगाड़ी थी उसमें लेके आए थे। यहाँ बगीची, अपन कुचिया की बगीची है, वहाँ उनका तमाशा था। फिर हम हमेशा जाते थे भजन करने के लिए। हमारा भजनपुर 6-7 थे बच्चे, हमारे भजन पूरे होते थे। उसके बाद महाराज जी का प्रवचन शुरू होता था। तो महाराज का प्रवचन शुरू होता, पहली महाराज जी के दिखावतों में एक्टिविटी, पहली एक्टिविटी thunder of silence। बाल्यकाल में ही सुंदर संस्कारों की नींव रखने के बड़े महाराज पक्षधर थे। इसीलिए वो फलौदी में दिलचस्प कहानियों के जरिए बच्चों को नैतिकता और आदर्श का पाठ पढ़ाते थे। फलौदी में बड़े महाराज का निवास ज्यादातर गुचिया की बगीची में होता था। बड़े महाराज से जुड़ी यादें कई लोगों के जहन में अब भी हैं और सभी उन्हें महापुरुष की संज्ञा देते हैं। पिताजी नरनारायण जी बोरा इनके खास भगत थे। चौमासा इन्होंने यहाँ किया था गुचियों की बगीची में। तो 4 महीना तक सुबह 5:30-6 बजे रोज पहुंच जाते थे और इनकी चरण वंदना करते थे। ये बहुत उच्च कोटि के संत थे। वो उनके चरण धोके उनके मंत्रों से गुरु की वंदना करते थे। गुचियों की बगीची में स्टेज बना हुआ था और उसमें महाराज जी गाते थे और प्रवचन शुरू करते थे। उसमें प्रवचन करते करते कोई क्रोध शब्द आता है तो उस पर वो डिटेल कहानी के रूप में कहते थे और उसके अंदर ही लालच क्या शब्द आ जाए तो उस पर शुरू करते। वो तो पूरा होता ही नहीं था और बीच में और कोई शब्द आया था उस पर वो ऐसे कई 4-5 किस्से एक साथ अलग अलग करते थे और लास्ट में उनको सबको समेट लेते थे। ऐसी कला तो मैंने मेरे जन्म में किसी महापुरुष के दिमाग में नहीं देखी। फलौदी निवासी स्वामी विष्णु देवानंद गिरी जी को उनकी रचनात्मकता के लिए भी याद करते हैं। उन्होंने फलौदी की बाल मंडली के लिए 2 गाने भी लिखे। ये गीत आज भी राजस्थान में प्राचीन भजन के रूप में गाया और गुनगुनाया जाता है। इसे YouTube पर भी सुना जा सकता है। मलियागिरी से हिमालय की चोटी से महादेव की सवारी चली आ रही है। मलियागिरी से हाथों में डमरू, गले बुंड माला, कटी मृग छाला, शीश गंगधारा। महाराज जी का खुद का खत लिखा हुआ है। बच्चे तो करीब 15-20 बच्चे हो जाते थे, 15-20 बच्चे, और वो सिखाते थे, एक श्लोक बोलते थे। फिर हम उसके किताबें हमें दी हुई थी, वो पढ़ी किताब नहीं बन गई। इस दौरान हमें बात करने का मौका मिला मुरली जी के पोते से, जो विष्णु देवानंद गिरी जी को फलौदी लेकर आने वालों में शामिल रहे। उन्होंने बताया कि कैसे स्वामी विष्णु देवानंद जी ने फलौदी यात्रा के दौरान मुख्य झील को सरोवर में बदल दिया था, जिसे बाद में शिवसर नाम से जाना गया। स्वामी जी ने विधिवत मंत्रोच्चार के बाद झील में त्रिवेणी जल को प्रवाहित किया और फिर वो झील इतनी पवित्र हो गई कि आप कुंभ के दौरान वहां स्नान भी कर सकते थे। मुरलीधर जी ने पहले आमंत्रित किया विष्णु देवानंद जी को, हमारे गांव चलो, और विष्णु देवानंद जी उनके साथ में आग्रह पे यहाँ आए थे। और यहाँ आने के बाद में उन्होंने चतुर्मास किया। चतुर्मास के बोल के आए थे कि 2 महीने का करूँगा। फिर उनका यहाँ के भक्ति भाव देख के लोगों का और उनका जो प्रेम स्नेह देख के यहाँ वो 4 महीने से ऊपर रहे।
उन्होंने फलोदी को पश्चिमी काशी के नाम से प्रसिद्ध किया। आज भी शिलालेख कई लगते हैं तो फलोदी का नाम पश्चिमी काशी के नाम से है। फलोदी में आमतौर पर उस समय कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति भी था तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2000-2500 की भीड़ एकत्रित कर सकता था। लेकिन उस वक्त मेरे दादी जी कहते थे कि सेवसर से लेके और ये हमारे ये नदी है वहाँ तक मतलब 4 किलोमीटर लंबा जुलूस चला था। उसमें 20,000 की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे, जो कि फलोदी से, पोखरण से, रामदेवरा से, जैसलमेर से, जोधपुर से, बीकानेर से, मतलब हमारे फलोदी के लोग अब काफ़ी पूरे भारत में फैले हुए, हर क्षेत्र से इस जुलूस में आए थे। महाराज जी का इतना प्रभाव था। यहाँ पे जब वो बसंत पंचमी के दिन ये आयोजन हुआ था, हमारे पिताजी बताते थे कि उस समय वहाँ पे हल्की हल्की बूंदें आई थी और सारे वेदवादी जो यहाँ के ब्राह्मण थे, पोखरण से ब्राह्मण आए थे, यहाँ से फुटरजी व्यास वगैरह थे, उन सब ने वेद मंत्रों के द्वारा सारी नदियों का जल महाराज जी यहाँ लाए थे, उसमें प्रवाहित करके और इसको वेद वेदांत के हिसाब से इसको कुंभ का, जिस प्रकार से हम कुंभ नहीं जा सकते कोई या तीर्थ यात्रा कोई करने नहीं जा सकते तो यहाँ आके और स्नान करते थे। अभी भी लोग यहाँ बैसाख में और कार्तिक में पूरा महीना आके यहाँ पे नहाते हैं। यहाँ पे फलौदी के अधिकांश भक्त स्वामी विष्णु देवानंद गिरी जी को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया करते थे। लिस्ट बनी रहती थी कि किन किन के घर के जाएंगे आप, तो वो बारी बारी से सबके घर जाते थे। स्वामी विष्णु देवानंद ने फलौदी में कई जगहों पर प्रवचन किए। इनमें से कुछ स्थान ऐसे भी थे जो विशेष रूप से ऋषि जी महाराज से संबंध रखते थे। ऋषि जी महाराज इस क्षेत्र के उन संतों में शुमार होते थे जिनकी रुचि वेदों के अध्ययन के साथ साथ उनके प्रचार प्रसार में भी थी। ऋषि की बागीची स्वामी जी के प्रवचन, वाणी, सत्संग और कीर्तन का गवाह हैं, जिन्हें आज भी वहां के भक्तजन याद करते हैं। फलौदी के हर व्यक्ति के पास बड़े महाराज जी से जुड़ी कुछ यादें हैं, जिसे सुनाने में वो अद्भुत रोमांच का अनुभव करते हैं। और उन्होंने सत्संग भी किया है और प्रवचन भी किया है। उस समय मैं करीब 7-8 साल का था, तो मैं प्रसाद लेने के लालच से यहाँ आया हुआ था और मैंने उनको देखा और यहीं प्रसाद ग्रहण करते थे। अच्छा, तो किस तरह से वो कीर्तन और उनके साथ में और भी संत लोग काफ़ी आए हुए थे और यहाँ अच्छी भीड़ रहती थी। सत्संग के अंदर हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ रहता था, जिसमें जेंट्स और लेडीज सब शामिल होते थे। हमें इस दौरान फलौदी के उन लोगों से भी मिलने का मौका मिला जो बड़े महाराज से मुंबई में भी जुड़े हुए थे। बड़े महाराज जी की पग पधरावनी किसी हमारे फलौदी के ही आदमी ने, करण जी बोरा जो अब हमारे संबंधी है, उन्होंने वहाँ पे उनको बुलाया था पूजा के लिए। तो दादी ने पापा को बोला कि काम करो, उनके गुरु है विष्णु देवानंद जी है, महाराज आए हैं, तो वही उनके गुरु है तेरे पापा के, अगर गुरु उनको आदेश करेंगे तो वो घर पे आ जाएंगे, तो बोले तू जाके उनको पैर पकड़ के रिक्वेस्ट करके। तो पापा बोलते हैं वहाँ मैं गया, जब वो पापा गए वहाँ पे गुफा में, तो महाराज जी के पूजन का काम चालू था। तो जैसे ही बोलते कि वो पूजा करने के लिए, जैसे तिलक लगाने के लिए ऐसे स्वस्ति वाचन करना चालू किया, तो महाराज जी एकदम से खड़े हो गए, सब भौचक के रह गए, बोले क्या हुआ महाराज। और वो ये सीधा वहाँ पूजा, अपनी पूजन छोड़ के सीधा जाके वो दादाजी की कुटिया में खड़े हो और जाके तब पापा भी दौड़ के आ गए पीछे। पापा ने बोला कि वो महाराज जी ने एक ही बोला खाली, राजा राम तेरी तपस्या पूरी हो गई, घर पे चला जा। फलौदी के समाज ने आश्रम की 2 विधवा महिलाओं को गुचिया की बगीची में सेवा कार्य के लिए नियुक्त किया। शास्त्रों ने संतों की सेवा की बड़ी महिमा गाई है और स्वामी जी की सेवा इनके लिए जीवन धन्य होने जैसा है। इन महिलाओं विधवाओं को ऋषिकेश में भी आमंत्रित किया जाता था और वे अक्सर विष्णु देवानंद जी के दर्शन के लिए जाती थीं, जहां स्वामी जी इन महिलाओं को उनकी सेवा की अनुमति देते थे, जो खाना परोसने से जुड़ा था। तो जल लावा भर पानी री सेवा
कपड़ा धोने री सेवा ये सब कर दिया तो अच्छे। मोहनी बाई के पास साथ में गई और सत्संग कर दी। 15 महीने भर भी उठे रहे, कभी 15 दिन रहे। सत्संग तुम्हारी गाँव दीजिए होना रहा जाऊँ। तो महाराज जी आप लोगों को पहचानते थे कि ये हमारी पहचान क्या, मान भी देते थे। बड़े महाराज जी का वयोवृद्ध माताओं के प्रति वात्सल्य अद्भुत था, जो अपने थाल की कटोरी में उनके लिए प्रसाद निकालकर उन्हें दिया करते थे। गीता, हाँ गीता गीता उपनिषद, गीता उपनिषद वो मैं भाई महाराज जी से पास से सीखा था। प्रसादी देव जान मोहन भाई मंगाता तो वो सब जो को आप खा ले वो अलग रख देना। तो पहले मोहिनी बाई के लिए प्रसादी डालते थे अलग। अच्छा, हमने सुना उनसे मंत्र भी लिया है। हाँ, मंत्र वो लिया। गुलाब सागर बड़े महाराज की पसंदीदा जगह हुआ करती थी और यहाँ वो अक्सर घूमने के लिए जाया करते थे। वहाँ का शांत वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य और कई प्रवासी पक्षियों की चहचहाट महाराज जी को खूब भाती थी। फलौदी के हर घर में सबसे चर्चित आयोजन आज भी स्वामी विष्णुदेवानंद जी द्वारा किए जाने वाला यज्ञ ही माना जाता है। वर्ष 1953 में बारिश ना होने से फलौदी में अकाल जैसे हालात होते जा रहे थे। उस यज्ञ और उनकी भविष्यवाणी को अब भी वहां के लोग याद करते हैं, जिसके बाद फलौदी में मूसलाधार बारिश हुई थी। यहाँ लोग सट्टे करते हैं, ऊपर से देखते हैं क्या हमारा बादल का है, बादल ही नहीं आता है, क्या है क्या होगा। तो फिर 3, साढ़े 3, 4, 3, साढ़े 3 बजे बादल उधर से उठा ऊपर ऊंचा आया, बादल आया। तो इतना बादल देखा, धीरे धीरे बादल देखते देखते इधर से आते आते बड़ा बादल हो गया। उधर से इधर बिल्कुल नीचे आकाश साज गया। आकाश साजने के बाद बरसात चालू हो गया। 5, साढ़े 5 बरसात चालू हो गया। तो बरसात ऐसी आई तो महाराज ने कहा होम यज्ञ जल्दी पूरा कर दो और अपने अपने भोजन करके भाग जाओ। जाओ अपना, आपको जाना मुश्किल हो जाएगा। या नदी दरी है, आपको जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फलौदी में उनके भक्तों के जरिए हमें ये भी पता चला कि प्रार्थना के बाद बड़े महाराज अपने कमरे में चले गए थे और सामवेद का गायन किया, ताकि बादल बारिश के लिए एकत्रित हो जाएं, जिससे बारिश संभव हो सके। अगर आग गाए तो दीपक जल गया, ये तो साधारण संगीतज्ञ संभव ही नहीं है। उच्च स्तर के साधक होंगे तभी संभव है, उनके अंदर वो थी। मैंने वेद ने कहा है ये शाम गाओगे तो वर्षा होगी, ये शाम गाओगे तो ये फल मिलेगा। फलों का निर्देश है, इसे जिस शामों में निर्देश था उन्हीं को उन्होंने गाए और फल सामने आ गए। यूं तो कैलाश आश्रम में संगीत की साधना की अनुमति नहीं थी, लेकिन हारमोनियम के साथ शिव तांडव स्तोत्र, शिव महिमनः स्तोत्र, रुद्राष्टकम आदि का गायन करना स्वामी जी को अत्यंत प्रिय था। उनका शिव तांडव स्तोत्र का गायन भाव विभोर कर देने वाला होता था। आज भी बड़े महाराज का हारमोनियम और कमंडल पूज्य बापू के परिवार के पास तलका जरडा में सुरक्षित है। उनका गायन तो इतना मधुर होता था। ऋषिकेश में जब जाते थे महाराज श्री, रहते भी तो थे, लेकिन कभी ये भंडारा वगैरह होता है तो वहाँ का नियम है कि श्लोक गाना होता है। तो खाते समय उस समय एक एक श्लोक सबको बोलना होता है। महाराज श्री जो श्लोक बोलते हैं उसको सुनने के लिए वहाँ पब्लिक जो गांव के लोग हैं वो भी सुनने के लिए कई इकट्ठे हो जाते थे। बड़े महाराज संगीत की कई विधाओं में निपुण थे। एक तरफ उनकी दक्षता हारमोनियम बजाने में थी, तो दूसरी तरफ वो तबले के थाप और उसके सुरों में भी महारत हासिल रखते थे। ये बात काफी कम लोगों को मालूम है कि स्वामी विष्णुदेवानंद गिरी जी ऋषिकेश में कैलाश आश्रम के महामंडलेश्वर होने के अलावा काशी के कैलाश मठ के पीठाधीश और निरंजन अखाड़े के मंडलेश्वर भी रहे।
उस स्थिति में यह था, कैलाश आश्रम की स्थिति ऐसी थी कि द्वितीय पीठाधीश्वर जी थे जनार्दन गिरी जी, उनके समय में निरंजनी अखाड़े के माने अध्यक्ष पद कैलाश आश्रम को प्राप्त था। तो जो मंडलेश्वर होते हैं, बड़े आचार्य मंडलेश्वर कैलाश आश्रम के हो गए थे। तब से पंचम पीढ़ी तक ये चलती रही। षष्ठ पीढ़ी में जो महाराज जी विराजमान हुए, तब अब जो मंडलेश्वर बनते हैं आचार्य मंडलेश्वर, उनको शाही स्नान में जाना होता है कुंभ मेले में। महाराज ने कहा हम शाही स्नान में नहीं जाएंगे, तो नागा लोग आगे नंगे धड़ंगे चलते हैं, उनके पीछे हम नहीं चलेंगे। तो अखाड़े वालों ने कहा कि ये तो नहीं चलेगा, आप आचार्य मंडलेश्वर हैं, आपको जाना पड़ेगा। बोले हम भले रिजाइन देंगे। तो महाराज ने त्यागपत्र दे दिया निरंजन अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से। स्वामी जी की आध्यात्मिक स्थिति शांति के उस स्वरूप को प्रतिबिंबित करती थी जब साधक के तत्व मर्मज्ञ होने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता है। शायद नर्मदा जी में कोई महात्मा कुछ प्रश्न करने के लिए आए थे, ये तो बहुत बड़े विद्वान हैं, तो वो भी एक तपस्वी ही थे। तो उनसे प्रश्न किए कुछ, मतलब ऐसे प्रश्न की परीक्षा लेते हैं विद्वता कहाँ तक है। तो उनको प्रश्न किए तो महाराज श्री ने उनको ऐसा उत्तर दिए, मतलब इस प्रकार उनको उत्तर में संतुष्टि मिली, उत्तर दिए कि वो उन्हीं के साथ उत्तरकाशी आ गए। वेदांत पर उनका ज्ञान इतना गूढ़ था कि लोग उनसे शास्त्र, उपनिषद और वेद को सुनने और समझने के लिए आश्रम में आया करते थे। बड़े महाराज द्वारा लिखित वेदांत रत्नाकर एक अनमोल पुस्तक मानी जाती है। कहा जाता है कि इसकी रचना उन्होंने नर्मदापुरम में शुरू की और इस वृक्ष के नीचे भी उन्होंने कई श्लोक लिखे। शास्त्र रचना में उनकी निपुणता अद्भुत थी और उन्होंने इसके अलावा आचार्य द्वयोनुस्मृति, वेदांत पंचकम व्याख्यान, वैराग पंचक व्याख्यान, श्रुतिसार, समुद्र भरण आदि अनमोल ग्रंथ लिखे। स्वामी विष्णु देवानंद गिरी कभी कभी चातुर्मास के लिए रुख करते थे श्रीनगर के पास स्थित खीर भवानी मंदिर। कश्मीरी पंडित समुदाय उन्हें ससम्मान आमंत्रित करता और गहन श्रद्धा से उनका आतिथ्य करता। कहा जाता है यहीं की शांत और शक्तिमय वादियों में उन्होंने श्री विद्या के रहस्यों का उद्घाटन किया। वे रहस्य जो बाद में उन्होंने ओंकारेश्वर के स्वामी रामानंद सरस्वती को सौंपे। स्वामी विष्णु देवानंद गिरी जी के भक्तों में कुछ विदेशी अनुयायी भी शामिल थे। उनमें से एक अमेरिकी महिला थी जो अपने मित्र एबर्ट जॉर्ज बर्ग को बड़े महाराज से मिलवाने के लिए लेकर आई। मौन में एबर्ट जॉर्ज ने जो अनुभव किया वह एक प्रकाश पुंज था, अत्यंत दीप्तिमान और अविस्मरणीय। और देश विदेश के लोग आते थे बड़े महाराज के, जैसे ये भैया बैठा इतने दूर बैठते थे और ताकते रहते थे जहाँ दादाजी रहते उसको खिड़की क्यों दागते, और उनकी बहुत सी गुत्थियाँ खुलने लगती, तो वो करीब से हो रहा। स्वामी जी के वेदांत प्रवचन का रसपान करने वालों में एक महिला जागी देवी जी का नाम आता है। उस समय महिलाओं के लिए वेदांत श्रवण करने की सख्त मनाही थी। जागी देवी जी सभा मंडप के बाहर जंगल में कान लगाकर वेद का श्रवण किया करती थीं। जब इस बात का पता विष्णु देवानंद जी को चला तो उन्होंने हॉल के भीतर जागी देवी जी को बैठने की अनुमति दे दी, जहां वह वेदांत की शिक्षा दिया करते थे। है कि आप एकदम पीछे बैठ सकती हैं, लेकिन वही की सन्निधि में निषेध था। सामने जो महात्माओं का लाइन और इधर विद्यार्थियों का लाइन के अंदर नहीं आने दिया। पीछे बैठो, सुनो। प्रवेश, हाँ, प्रवेश अंत मिला भी मुझे लगता है कि अपने आप में कि बहुत उन्हें बड़ी लगा बात कि जिज्ञासा है तो अनुमति उसको मिलना चाहिए। बड़े महाराज के दो सबसे प्रिय शिष्य रहे चैतन्य गिरी जी महाराज और स्वामी हरिहर जी महाराज। चैतन्य गिरी जी महाराज को शास्त्री महाराज के नाम से भी जाना गया, जबकि स्वामी हरिहर जी महाराज को भक्त छोटे महाराज के नाम से बुलाते थे।
शास्त्री जी विभाजन के पहले पंजाब प्रांत से थे तो छोटे महाराज राजस्थान से संबंध रखते थे। शास्त्री जी ने कैलाश आश्रम के महामंडलेश्वर पद को कुछ समय के लिए ग्रहण किया, लेकिन छोटे महाराज ने इस पद को कभी भी ग्रहण नहीं किया। एक बार क्या हुआ, ऋषिकेश में जो छोटे महाराज जी, हरिहर महाराज जी हैं, वो जैसे होता है बहुत वैरागी थे, तो अपने कमरे में पंखा तो था लेकिन चलाते नहीं थे। मतलब गर्मी है तो भी सर्दी, कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता था। तो लेकिन जो उनके भक्त आते थे तो नेचुरली संसारी लोग हैं हम सब, तो उनको गर्मी लगती थी। तो बड़े महाराज जी ने एक बार उनको कहा, महाराज जी, छोटे महाराज जी, कि आपको तो गर्मी नहीं लगती कुछ, लेकिन जो आपके पास भक्त आते हैं उनको तो गर्मी लगती है। तो कहते ठीक है, आज से पंखा चला लो। अब वो आते थे उनके पास राय साहब, उनको संध्या समय को गीता होता सुना तो हम भी बैठ करके सुनते थे, तो उनके मुख से श्रवण तो किया है। तो उस दृष्टि से उनके विद्यार्थी, उनके नेत्र ने हमको जो सिखाया है वो हम किताबें पढ़ के नहीं सीख पाए। एक साधक के जीवन में गुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। गुरु कृपा और गुरु ज्ञान से ही साधक आध्यात्म में भक्ति या ज्ञान मार्ग पर आरूढ़ होता है। एक गुरु के लिए अत्यंत आह्लादित करने वाली स्थिति तब होती है जब उसे सर्वथा योग्य शिष्यों का समर्पण प्राप्त होता है। गुरु और शिष्य की इस कड़ी की अनुभूति शब्दातीत हो जाती है, जिसका वर्णन शब्दों में कतई संभव नहीं होता। शिष्यों से गुरु की महिमा पता चलती है। शास्त्री जी मूर्छित हो गए थे, मैंने सुना कि जब उनके निर्वाण की खबर सुनी। बड़े लोग कितना प्रेम करते, मैं तुमको कैसे बताऊं। एक बहुत बड़े संत हुए हैं जिन्होंने दक्षिणामूर्ति नरसिंह गिरी जी महाराज, वो उनके शिष्य थे, जिन्होंने विश्वनाथ वो बनाया है आश्रम दक्षिणामूर्ति के, और वो आचार्य महामंडलेश्वर थे। उनके कितने कितने शिष्य हुए हैं जो आचार्य बने हैं। ये मैंने एक उदाहरण दिया। इस तरह के उनके पूज्य शास्त्री जी जो मंडलेश्वर जी, वो उनके विद्यार्थी थे। शास्त्री जी जो वहाँ के मंडलेश्वर जी थे, वो भी कोई महापुरुष ही थे। छोटे महाराज जी भी थे आदि। छोटे महाराज अलग थे। छोटे महाराज जी उनके बहुत कृपा पाते। इन लोगों की श्रद्धा कितनी थी उनके प्रति, हम आपसे कुछ शब्द में कह ही नहीं सकते। दक्षिण भारत से लोग आते थे कोई शास्त्रार्थ की बात करने के लिए, तब महाराज के पास आते थे, उनसे पूछते थे। हरिद्वार ऋषिकेश में सबसे उनका नाम ही बड़े महाराज जी पड़ गया, सबसे महान थे वो। हरिद्वार ऋषिकेश के सारे महात्माओं में सबसे श्रेष्ठ थे, वो बड़े थे, इसीलिए तुरंत अब मुस्कुराते हुए बोलते थे, किसी नीचे नहीं दिखाते थे कि अपनी योग्यता का, ये मैं बहुत जानता हूँ। लेकिन जब वो कैलाश आश्रम में मंदिर के चारों तरफ वॉक करते थे, जनरली जब वॉक करते थे तो कभी कभी मेरे को ऐसा ध्यान है वो कपड़े वाले शूज़ भी पहनते हैं, वैसे जनरली वो खड़ाऊँ पहनते थे। और जब वो वॉक करने जाते थे तो हम उनको भाग भाग के मैं प्रणाम करने जाते थे। बड़े महाराज जी आ गए तो चरण स्पर्श करने जाते थे, तो वो ओम बोलते थे, कभी हरि ओम तत्सत बोल दिया उन्होंने। हालांकि स्वामी विष्णु देवानंद गिरी जी ने महामंडलेश्वर पद पर 12 साल तक पीठाधीश होने के बाद निवृत्ति ले ली, लेकिन बार बार पीठाधीश बदलने के कारण बड़े महाराज पीठाधीश के कार्यभार से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पा रहे थे। 1968 में जब कैलाश आश्रम के दशम पीठाधीश का कार्यभार स्वामी विद्यानंद गिरी जी को सौंपा गया, तभी वो इस दायित्व से मुक्त हो पाए। स्वामी विद्यानंद के पीठासीन होने के बाद उन्होंने कहा, कैलाश आश्रम की स्थापना के अब 80 साल पूरे हो चुके हैं और अब इसे निरंतर गतिमान बनाए रखने के लिए खुद को नए आयामों के तहत सदैव आविष्कृत करते रहने की आवश्यकता है। देश के विख्यात एवं पूज्य संत मोरारी बापू के जीवन में उनके विष्णु दादा का अहम स्थान है, जिसका जिक्र करना वो कभी नहीं भूलते। दादा की कई स्मृतियां और मार्गदर्शन उन्होंने आज भी संजो कर रखी हैं, जो उनके लिए प्राणवायु से भी बढ़कर है।
एक बार स्वामी विष्णुदेवानंद गिरी ने तालगाजरडा में अपने परिवार को एक पोस्ट कार्ड लिखा। तब उनके प्रिय पौत्र मुरारी बापू केवल 7 वर्ष के थे। उस पोस्ट कार्ड में उन्होंने कहा था कि रामायण तो उनके वंश में है ही, मगर बच्चों को नियमित रूप से गीता भी पढ़नी चाहिए। तब से लेकर आज तक बापू अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच गीता का एक अध्याय जरूर पढ़ते हैं। बापू को बहुत छोटी उम्र में ही ये चुनाव करना पड़ा कि वे विष्णु दादा की तरह सन्यास का मार्ग अपनाएं या त्रिभुवन दादा के साथ घर पर रहकर गृहस्थ बने और राम कथा को अपना मार्ग चुने। क्योंकि चेतना और प्रज्ञा के बारे में उम्र से कोई लेना देना। कभी कभी छोटी उम्र में भी ये चमत्कार हो सकता है और फिर चला भी जा सकता है, कायम न भी रहे। लेकिन जब मैंने ये बात कही तब मुझे लगता है कि एक प्रकाश था जो मुझे प्रेरित कर गया, वरना इतनी उम्र में ये विचार आना ये जरा असंभव था। लेकिन एक किसी ने मेरी प्रज्ञा को उंगली से छू लिया होगा, किसी ने एक ऐसा मंगलमय टच किया होगा, स्पर्श किया होगा, यही का एक कारण हो सकता है। पूज्य संत मुरारी बापू ने हालांकि अपने विष्णु दादा की तरह सन्यास मार्ग का वर्ण नहीं किया, लेकिन उनकी विरासत को बिल्कुल नहीं छोड़ा। त्रिभुवन दादा गुरु के रूप में बापू के लिए विश्वास की संजीवनी थे, तो विष्णु दादा का गुरुत्व उनके लिए विचार था। कैलाश के साथ बापू का गंगा प्रेम भी उन्हें विष्णु दादा की याद दिलाता है और वे इसे कहीं न कहीं दादा की चेतना का स्पर्श मानते हैं। बापू का जुड़ाव कैलाश आश्रम से हमेशा रहा, इसीलिए उन्होंने अपने दादा की विरासत की स्मृति और सम्मान के तहत आश्रम में कुटिया का निर्माण कार्य का प्रस्ताव रखा। स्वामी विद्यानंद जी इस विचार से अत्यंत प्रसन्न हुए। बाद में जिस पुरानी कुटिया में विष्णु दादा रहते थे, उसी स्थान पर एक नई कुटिया का निर्माण किया गया। कैलाश आश्रम के भीतर इस कुटिया को विद्यानंद गिरी जी ने त्रिभुवन जीवन धाम का नाम दिया, जो बापू के पूर्वजों के नाम का प्रतिनिधित्व करता है। बापू को आज भी वहां जाकर दिव्य आध्यात्मिक चेतना की अनुभूति होती है। दादाजी बड़े महाराज के रूप में मैंने तो दर्शन नहीं किए, तो बड़े महाराज के रूप में जहाँ निवास करते थे, इसके अणु परमाणु, उसका जो एरा है, मुझे जो कुछ दादा का ज्यादा से ज्यादा कुछ अनुभव हो वो मैं नीचे सोता था। पीले कनेर के फूल के नीचे जो करण के फूल की करण थी, जो शिव जी को फूल चढ़ते हैं, वही मैं सोता। वहाँ पे आपको ज्यादा स्पर्श लगा, ज्यादा आत्मसात होता रहा दादा के। बापू के शब्दों में विष्णु दादा का रोम रोम ब्रह्म विद्या से प्रस्फुटित होता था। तो मुझे लगता है कि उसका मौन की असर तलगाजरडा तक हुई, और ये मेरा मौन रहने का स्वभाव। कथा में बोलता हूँ ज्यादा, तो किसी के साथ बोलता भी नहीं। कोई पूछे, कोई किसी से कोई जानकारी नहीं लेता कि आप क्या करते हैं, आपका मुझे कोई लेना देना किसी। तो ये सद्भाग्य है कि दादा हमारे थे, इसी कारण दूर बैठे बैठे उसने मौन फेंका, मौन इसी तरह बहाया हमारे ऊपर, जो मेरा स्वभाव बन गया। तो जिसके पास नक्शी रोम रोम में ब्रह्म विद्या भरी हो, और इस ब्रह्म विद्या का वाहन जिसने मौन बनाया हो, मुखरता नहीं, तो ये महापुरुष बहुत कवर कर सकता है। उपनिषद, गीता या ब्रह्म सूत्र पर प्रवचन के लिए स्वामी जी मुंबई के माधव बाग सहित कई स्थानों पर प्रवचन किया करते थे।
उसी दौरान अपने पुत्र वनमाली दास से त्रिभुवन दास दादा को पता चला कि उनके भाई माधव बाग में चातुर्मास कर रहे हैं। फिर उन्होंने जाकर मिलने का निश्चय किया। दोनों भाइयों की मुलाकात होती है, लेकिन ये त्रिभुवन दास बापू की अपने छोटे भाई के घर छोड़ने के बाद पहली और आखिरी मुलाकात थी। मुझे लगता है कि विष्णु दादा ने बहुत वात्सल्य पाया अमृत मां से, वात्सल्य का अमृत पाया। और इसीलिए मैंने आज कहा ना कि दादाजी ने कहा था कि जब उसने पूछा कि मैं जिसको माँ कहता हूँ कि मेरी भाभी कैसी, और तब जब कहा कि निर्वाण हो तो वो चली गई। उससे इस सन्यासी कभी रोने वाला नहीं, उसकी आंख देख गई। मुंबई में एक तरफ स्वामी विष्णु देवानंद गिरी जी का व्यक्तित्व वेदांत और दर्शन का चिरकालिक और शाश्वत सूत्रों में समाहित था, दूसरी तरफ उनकी आवाज और सूत्र भी पूज्य संत मुरारी बापू सरीखी थी। हमें विष्णु दादा का अद्भुत ऑडियो दिल्ली में रह रहे चानना परिवार से मिला। ये परिवार बंटवारे के बाद संयुक्त पंजाब प्रांत से दिल्ली आकर बस गया था। हमें आश्चर्य तब हुआ जब विष्णु दादा के प्रवचन के इस ऑडियो में सत्य, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा आदि मूल बातें वही हैं जिनकी चर्चा बापू भी अपने प्रवचनों में किया करते हैं। दादा से बापू का अनिर्वचनीय जुड़ाव सदैव रहा। उन्होंने सिर्फ 9 कथाएं कैलाश आश्रम के लिए नहीं, बल्कि 2024 नवंबर में ऋषिकेश में भी दादा की स्मृति में राम कथा की। बापू की कथा का आयोजन कैलाश आश्रम में कई बार हुआ और 1986 का शताब्दी उत्सव उनमें से एक रहा। उन्नीस में मुरारी बापू ने दिल्ली में एक राम कथा की और इस धनराशि को उन्होंने कैलाश आश्रम को समर्पित किया, जिससे दिल्ली के कैलाश आश्रम का निर्माण हुआ। ऋषिकेश के बाद बड़े महाराज जी की आध्यात्मिक कर्मयोग की भूमि रही उत्तरकाशी। श्रवणाय महाराजाय नमः। स्वाभाविक उदासीनता और स्वास्थ्य की शिथिलता की वजह से जीवन मुक्ति का आनंद लेते हुए उत्तर काशी में 12 साल तक उन्होंने निवास किया।
इस दौरान वो कई संतों के संपर्क में आए, जिनमें प्रख्यात संत तपोवन जी महाराज भी थे। बड़े महाराज जब उत्तरकाशी रहा करते थे, तब प्रभुदास बापू उनसे मिलने गए थे। वहां शाम को विष्णु दादा, बापू के पिताजी, प्रभुदास बापू के कंधे पर हाथ रखकर परिक्रमा किया करते थे। मैं जब आया था यहाँ पे कैलाश में, अभी जो शाम को एक महात्मा के लिए भिक्षा की व्यवस्था है, तब हाल ही में शुरू हुई थी। इच्छा तो षष्ठ पीठाधीश की, वो यहाँ पे रहते थे, छोटा छोटा कोटिया थी बड़े महान, परंतु उस समय शायद आर्थिक व्यवस्था के नहीं हो पाए, परंतु दशम पीठाधीश्वर आकर के 83 से ये शाम को जो भिक्षा की व्यवस्था शुरू हुई। जो महात्मा के लिए पहले शाम को कोई भिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, केवल सुबह की भिक्षा की व्यवस्था थी। ये भिक्षा की व्यवस्था महात्माओं के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई। अब यहाँ 2 प्रकार की भिक्षा मिलती है, पठन पाठन की भिक्षा और अन्नदान, मगर मूल में ये विचार बड़े महाराज जी का था। देश के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने भी वेदांत दर्शन पर स्वामी जी के पांडित्य का लोहा माना। सन 1957 में स्वामी जी के साथ उन्हें वेदांत पर चर्चा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1.5 घंटे की बातचीत सिर्फ संस्कृत में हुई। एक बार नहीं 2-3 बार मैं कैलाश में भी रहा, कैलाश में रहा, और मेरा ये किस्मत था विष्णुनाथ महाराज वो जिस कमरा में रहते थे उसी कमरा में मेरे को रहने के लिए कोठारी दिए। स्वामी जी से जुड़ी हर चीज उनके भक्तों, प्रेमी जनों और शिष्यों के लिए अद्वितीय है। स्वामी जी के कमरे का आध्यात्मिक कंपन स्वामी प्रेमानंद जी ने भी महसूस किया है। वाइब्रेशन जो कमरा का, कोई भी महात्मा इसे उच्च कोटि के जहाँ रहते हैं उनका वाइब्रेशन तो होता, यहाँ 2 राय नहीं। उसमें जाते ही मन के ऊपर असर पड़ता, जैसे आग के पास जाते ही गर्मी तो लगेगी ही। और उनका बिस्तरा वगैरह देखना, और साधारण जो साधारण लोगों का जैसे व्यवहार है, उनका कपड़ा लता और जो कुछ भी उनका बर्तन इत्यादि खाना पीने का सब इतनी साधारण है कि कोई विश्वास नहीं कर सकता है कि इतना बड़ा महामंडलेश्वर है। जब घूमने जाते थे तो कोई भी 6-7 महात्मा लोग उनके पीछे पीछे आते थे, मना नहीं करते थे। समझे, स्वामी जी का गंगा प्रेम उनके अंतिम दिनों में भी बना रहा और मां गंगा के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी। महाराज जी अपनी वृद्धावस्था को मौन रहकर गंगा जी के समीप होकर उनके नित्य दर्शन करते हुए बिता रहे थे। गंगा जी से जुड़ी एक अद्भुत घटना ऋषिकेश में घटी। 1948 में गंगा नदी की लहरें उफान पर थीं और बाढ़ का पानी कैलाश आश्रम के बगीचों तक जा पहुंचा था। त्राहिमाम की स्थिति थी, लेकिन फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक बार क्या हुआ, गंगा बहुत बारिशें होती थी तो बहुत बड़ी बाढ़ आ गई। इतनी बाढ़ कि ऋषिकेश जो हमारा आश्रम था उसकी दीवार तक आ गई। अब सब लोग बड़े परेशान, नीचे उतर नहीं सकते और सारा कुछ काम रुक गया। तो बड़े स्वामी जी को बोला, स्वामी जी कुछ करिए ना। वो आगे आके खड़े हुए दीवार के पास, जहाँ नीचे ऊपर खड़े होके बोला, गंगा मैया अब आप लौट जाइए। एंड बिलीव मी, उसी टाइम पानी रिसीट कम होना शुरू हो गया। बड़े महाराज जी का कमरा जहाँ इस टाइम बापू की कुटिया है, बिल्कुल उसके नीचे, जस्ट बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर उनका कमरा बहुत छोटा सा, कमरे की हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। उसके 2, मुझे आज तक वो दरवाजे भी याद हैं। उनके दरवाजे वो जाली वाले, सीखे वाले जैसे पुराने होते हैं, और उनकी जाली के ऊपर ग्रीन कलर का पेंट हुआ होता था।
स्वामी विष्णु देवानंद गिरी जी के जीवन मुक्त होने का समय आ चुका था। वर्ष 1972 में उन्होंने देह का परित्याग किया। उनके निर्वाण की तिथि रही वैशाख मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, जब वो ब्रह्मलीन हुए और इस समय उनकी अवस्था 95 वर्ष की थी। रात में उठ के नहाए धोए होंगे जरूर, जैसे स्थिति वहाँ कपड़ा उपड़ा बस्तर बिस्तर उसमें बाथरूम में था तो नहाए धोए थे। उसके बाद उन्हें 5 बजे आरती होती है, उससे पहले जाता था सेवक, तो 4 बजे के बाद 5 बजे के बीच में कभी उनका शरीर वहाँ शांत हुआ है, ये प्रमाण है उसमें। सनातन धर्म में ऋषि और मुनियों के देह त्याग के बाद जल समाधि की परंपरा का निर्वाह किया जाता है। परंपरा के मुताबिक गंगा जी में त्रिवेणी घाट पर उन्हें जल समाधि दी गई। वहाँ सब संतों का जैसे भी होता है ना, वो तो लकड़ी के बॉक्स ऑलरेडी बने हुए मिलते हैं, उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको उनमें बिठा देते हैं, जो भी स्नान वगैरह पंच स्नान करा के, तो वो फिर पूरी विधि से जुलूस की फॉर्म में ले जाते हैं। अच्छा। पूरी संगत, पूरे लोग होते हैं और पाठ करते करते ओम नमः शिवाय का पाठ करते करते ही जाते हैं और त्रिवेणी घाट पे ही बस उनका जल समाधि दे देते हैं। आप थे उस समय जल समाधि? मैं जल समाधि के दिन वहीं थी। वहीं थे? हाँ जी। तो वो हमने देखा है और आके फिर शंभुगिरी जी या वो उन्होंने हरिहर महाराज जी ने सबको बिठा के, कोई ये नहीं है कि अब हमें सूतक लग गया या कुछ ऐसा नहीं होता, सबको बिठा के जैसे सबने स्नान कर लिया और सबको बेलपत्र दिया। ये तो मेरे को कहना मैं भूल गई थी, सबको बेलपत्ते दिए और अपने ही सिर पे रखो, मैं महादेव। छोटे महाराज जी ने सबसे करवाया था। बड़े महाराज को फलौदी के लोगों से विशेष प्रेम था। उनके शरीर त्याग की खबर उन्हें विचलित कर गई और भारी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। एक रखी एक रात फर्जी वहाँ से फर्जी वाले आएंगे तो जल सेवा देंगे जल में, एक दिन रखे रात रखी, मैं पहुँचे नहीं। लौदी वाले आएंगे और वो करेंगे, तो इस कारण से उन्होंने एक दिन शरीर को रखा था। रखा था। बड़े महाराज के निर्वाण का समाचार उस समय के अखबारों में भी आया था। उनकी लोकप्रियता और आध्यात्मिक महिमा ऐसी थी कि जल समाधि के दिन भारत के हर प्रांत से मंडलेश्वर, सन्यासी, शिष्यगण, भक्त और नगरवासी सभी ओर से लोग उमड़ पड़े। ऋषिकेश के इतिहास में पहली बार षोडशी के दिन नगर के समस्त अन्न क्षेत्र बंद कर दिए गए, क्योंकि उस दिन हर किसी ने बड़े महाराज के भंडारे में प्रसाद पाया। जब हुआ उनके शरीर शांत होने का, तो एक दौरान लोग उनके जो भंडारे के लिए भंडारा हुआ था, वह पूरे सामान्य क्षेत्र बंद कर दिए गए थे। सबको भोजन वहाँ उस दिन आके लेना था, तो लड्डू बने थे। अच्छा, उसमें लड्डू को ये बहुत आसानी से, आजकल तो बहुत इजीली मिल जाती है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो लड्डू के भंडार की चाबी एक स्वामी थे, उनके साथ मेरे पास थी। सेलेक्टेड सीनियर सन्यासीज आते हैं, बाकी सबको तो एक तरह से भोजन मिलता है। वो जो सीनियर सन्यासीज आते हैं मोस्टली मंडलेश्वर ही होते हैं, सीधे बात वेरी वेरी सीनियर। एंड एक तो होता है पोस्ट का रेस्पेक्ट होती है, उनके लिए सबके मन में श्रद्धा थी, सबके मन में श्रद्धा थी, तो बहुत ही श्रद्धा से लोग आए थे। उनका मेन कंट्रीब्यूशन है ये जो परंपरा चल रहा है उसको एक दिशा देना, उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना। हर शंकराचार्य 10 उपनिषद का ऊपर भाष्य लिखे थे, हर उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र सब टिप्पणी लिख के उसको और चारों तरफ फैला देना, दैट इज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। पूरे भारत में विद्वत समाज के लिए प्रायतः कैलाश आश्रम को बहुत ज्यादा प्रमाणित माना जाता है उनके टिप्पणी के कारण। माने उनकी स्थिति ऐसी थी, ही वॉज बियॉन्ड हिज बॉडी, जो कहा जाए
शरीर का अध्यास आभास से परे थे। शरीर में भले रोग रहे, उसे कोई लेना देना नहीं था। ऐसी स्थिति में वो थे जिसको गीता में ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ इत्यादि वर्णन किया है। वो स्थिति में शरीर से असंबद्ध होकर के रहना, अशरीरम वा वसंतम नहीं पुण्या पुण्य स्पृशतः इत्यादि शास्त्र का जैसे वो उनके जीवन में उतरा हुआ जैसे स्पष्ट बताते। स्वामी जी का प्रभाव अत्यंत गहन और प्रेरणादायक रहा। यहाँ तक कि सन्यास जगत ने उन्हें भारत के सन्यासी शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया। उनके विषय में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, मगर आपने फिर भी कहाँ सूर्य कहाँ हम जुगनू। अरे जुगनू को सूर्य के लिए जुगनू का प्रकाश कुछ नहीं कर सकता। मतलब सन्यास जगत में उनका इतना बहुत बड़ा सारा सन्यासी उनको मानते थे। माने जैसे उनके विद्वता है वो विद्वता किसी के पास नहीं है। दादा की कृपा समझिए कि जो जो विष्णु दादा ने वेदांत पर या तो ब्रह्म विचार प्रस्तुत किया, वो त्रिभुवन दादा की कृपा से मुझे मानस से मिलने लगा और मैं उसको जोड़ने लगा कि ये वेदांत कहाँ फिट हो रहा, कौन सी चौपाई में, कहाँ प्रसंग में इस लग रहा। तो इस तरह ये मेरी सनातन आंख हो गई। एक विष्णु दादा, एक त्रिभुवन दादा, ये मेरी सनातन आंख हो गई। मेरी दो आंख, त्रिभुवन दादा मेरी दाईं हाथ है, ये मेरी बाईं आंख है। ये मेरे लिए सत्य है। ये दादा को मैंने नहीं देखा, उसने मुझे नहीं देखा, लेकिन मेरे लिए प्रेम है और ये सत्य और प्रेम ने मेरे में करुणा भर दी। जीवन मुक्त होने के पथ पर अग्रसर महापुरुषों में ये बात देखी गई है कि मोक्ष की वह आकांक्षा नहीं करते, क्योंकि वह उन्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। बापू ने विष्णु दादा के जीवन को बहुत ही सार्वगर्भित शब्दों में पिरोया। वैसे दादा की आखिर तो निर्वाण ही है, इन लोगों में निर्वाण ही आखिर उसका जो लक्ष्य है। यद्यपि शंकराचार्य भगवान ने न मोक्षस्य आकांक्षा कह दिया, फिर भी ये निर्वाण की ही बात करें। लेकिन हर एक चीज से वो निर्वाण चाहेंगे, इवन ज्ञान से भी मुक्ति चाहेंगे। मैंने ज्ञान और विद्या इतनी अर्जित की, वो ज्ञान से भी मुक्त हो जाए। लेकिन विष्णु दादा भजन से मुक्त नहीं होता। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे द्वेष रागो। स्वामी जी ने अपने पावन चरित्र और देवोपम ब्रह्म प्रज्ञा के द्वारा वेदांत और ब्रह्म ज्ञान पर जो आदर्श स्थापित किया है वह युगों युगों तक अनुकरणीय है। शांकरी विद्या का प्रचार प्रसार कर उन्होंने एक नए युग का आगमन किया। वह अपने पीछे एक ऐसी अद्वितीय आध्यात्मिक विरासत छोड़ गए हैं जो संतों और भक्तों के हृदय में सदैव जीवित रहेगी। ऐसे महापुरुषों का कभी अंत नहीं होता। वे अमृतस्य पुत्रः की एक अमर कड़ी बन जाते हैं। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।